आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शून्यकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। भाकपा माले विधायक चंद्रदेव महतो ने 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायतों को न मिलने की समस्या सरकार के सामने रखी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि 2024-25 और 2025-26 की राशि केंद्र से नहीं मिली है, लेकिन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और राशि मिलते ही पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज में अलग अलग तरीके से सेवारत शिक्षकों के समायोजन का मामला उठाया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही फिर जारी है। रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत मंत्री हफीजुल हसन को देखने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कई मंत्री पहुंचे। डॉक्टरों से जानकारी लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनकी स्थिति स्थिर है और परहेज की आवश्यकता है। उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, तो इसको लेकर हम लोग काफी चिंतित थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट हार्ट इज बेटर। हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंग्स में थोड़ा दिक्कत है और उनको फूड एलर्जी हुआ है और निमोनिया टाइप का थोड़ा सिलेक्शन उनको पाया गया है। तो अभी हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर हैं और घबराने की कोई बात नहीं। झारखंड सरकार के मंत्रियों सुदिव्य कुमार और इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी अंकित मिश्रा को गिरिडीह एसआईटी ने पटना से गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर विमोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जन धन योजना की झलकियां साझा करते हुए बताया कि कैसे इस योजना ने वित्तीय समावेशन से वंचित लोगों का वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण कर पूरे भारत में जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जब समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ जाता है तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है और यह प्रधानमंत्री जन धन योजना से संभव हो पाया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस योजना ने लोगों का सम्मान बढ़ाया है और उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखने की क्षमता दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में आत्मा परियोजना के तहत जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने किया। मौके पर अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की जानकारी दी। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए बैठक की गई और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, राष्ट्रीय लोक अदालत और स्पेशल लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकार राजकमल मिश्रा की अध्यक्षता में लोगों को कानूनी जानकारी देने को लेकर जागरूकता बैठक आयोजित की गई। डालसा के सचिव राजेश कुमार ने मध्यस्थों के साथ बैठक में कहा कि मेडिएशन फॉर द नेशन के तहत मामलों को सुलझाने के लिए न्यायालय द्वारा सुलहनीय योग्य मामलों का चयन किया गया है, जिसे सभी मध्यस्थों के द्वारा मामले में समझौता कराने का कार्य किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। खूंटी के कर्रा प्रखंड के बकसपुर रेलवे स्टेशन टोली में जंगली हाथियों ने एक घर की दीवार तोड़ दी, जिसमें दबकर एक युवती और उनके 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। उनकी 7 वर्षीय बेटी घायल हो गई है, जिसे कर्रा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। राज्य की खेल राजधानी जमशेदपुर में नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित टाटा आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षु खिलाड़ियों का मानना है कि इस नीति से उनके खेल स्तर में सुधार आएगा और आर्थिक सहयोग मिलने से वे बेहतर उपकरण खरीद सकेंगे। प्रशिक्षण दे रहे कोच रणजीत गोप का कहना है कि इस नीति को जन आंदोलन का रूप देने से ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। मेरा नाम रंजीत गोप है और मैं टाटा आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर का कोच हूँ। नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। इंटरनेशनल बच्चे हम लोग के यहाँ से तैयार हो चुके हैं और अभी 2025 में जो खेल नीति आई है, जो जन आंदोलन के तहत बच्चे लोगों को प्रोत्साहन के लिए छोटे से ग्रास रूट से लेकर के
एथलीट ऊपर लेवल में खेल सके, उसके लिए बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है सरकार। खेलो झारखंड के तहत पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा स्टेडियम में बैंड फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।